कमाल ने तो ईर्षा को परमिशन दे कर के वो कहीं भी जॉब कर सकती है, बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। यानी कि बात ये हुई है कि उसने अपने ही पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि ईर्षा जो है वो बस अपनी औकात से बाहर होने वाली है और वो अपनी इस आज़ादी का नजायज़ फ़ायदा उठाने वाली है। लेकिन उसे बहुत ही गहरी ठोकर लगेगी। पहले वो जमशेद के पीछे थी, अब वो कमाल के पा पीछे फिर और अब ये दानियाल का पीछा कर रही है। ये बहुत ही गलत हो रहा है जो हो रहा है। असल में कमाल जो है वो दिखाया गया है कि वाक़ई कमाल बंदा है, इसलिए उसकी वजह से वो नाजायज़ फ़ायदा लोग उसका उठा जाते हैं और होता भी कुछ इस तरह से ही है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बातचीत हो शुरू हो जाती है दानियाल के साथ ईर्षा की, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनकी दोस्ती भी हो जाती है, क्योंकि दानियाल जो है वो तो है ही इस तरह का इंसान। लेकिन ईर्षा को ये बात समझ नहीं आ रही। ईर्षा दानियाल से बहुत बड़ा धोखा खाएगी, फिर जाकर उसको समझ आएगी कि उसने क्या किया है कमाल जैसे इंसान को ठुकरा कर। वो कमाल की हर बात को इग्नोर करना शुरू कर देती है। ईर्षा की जबकि मुलाकात दानियाल के साथ होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा उससे इम्प्रेस होती है, क्योंकि दानियाल को तो बहुत ही ज़्यादा तरीका होता है कि कैसे किसी को इम्प्रेस किया जाता है। इसके बाद अब देखेंगे कि ईर्षा समझ रही है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, जिसकी वजह से वो उसके और ज़्यादा करीब आती जाएगी और उससे बातचीत का सिलसिला इसी तरह से शुरू हो जाएगा। इसके बाद अब देखेंगे पहले तो बात दोस्ती तक ही रहेगी, यानी कि वो इसको कहेगा कि मुझे आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। आगे से वो कहती है कि मैं भी आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ। दोनों की काफ़ी देर बात चिल चलती रहती है, क्योंकि उनकी पहले तो अचानक से मुलाकात होती है, लेकिन फिर दोबारा से जैसे ही उनकी मुलाकात होती है तो उनकी आपस में गहरी दोस्ती हो जाती है। इस चीज़ का कमाल को तो ख़ैर बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन आप देखेंगे कि ईर्षा जो है काफ़ी दिनों से कुछ खामोश-खामोश रहने लग जाती है, जिसकी वजह से कमाल परेशान है। कमाल ईर्षा से कहेगा कि आखिर अब तुम्हें क्या परेशानी है? अब तुम परेशान क्यों हो? क्योंकि मैंने तो तुम्हें इजाज़त दे दी है और खुली छूट दी है, जाओ जाके जॉब करो और अपनी लाइफ बनाओ। फिर आखिर इसमें टेंशन वाली बात क्या है? इस पर वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी भी बात पर एक जगह ठहर जाएँगे, यानी कि आपका फ़ैसला किसी भी वक़्त बदल सकता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप आइज़ल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसकी वजह से आप जब भी उस वो कुछ कहेगी तो आप आंखें बंद करके फिर से उसकी बात पर यकीन कर लेंगे। इसके बाद कमाल उसको कहता है कि तुम्हें बार-बार पुरानी बातों को दोहराने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है? मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने तुमसे यकीन कर लिया और तुम्हें हर चीज़ की परमिशन देता हूँ, तो फिर आखिर पुरानी बातों को बार-बार अंदर तुम क्यों लेकर आ रही हो? जिस पर ईर्षा खामोश हो जाती है और कहती है कि अब मुझे इस बात पर वादा कर सकते हैं कि आइंदा से कभी भी, यानी कि आने वाली ज़िंदगी में कभी भी आप मुझ पर शक नहीं करेंगे। इस पर कमाल कहता है कि तुम बेफ़िक्र हो जाओ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। शहरयार उसको अपने पंजे में इस तरह से जकड़ेगा कि उसको समझ ही नहीं आएगी और ईर्षा समझेगी कि शायद शहरयार वाक़ई में एक अच्छा इंसान है और वो एक अच्छे दोस्त की तरह उसके साथ काफ़ी देर अपना टाइम स्पेंड करने लगेगी। लेकिन उसकी हकीकत से वो नावाकिफ़ होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये बात जो है कहीं न कहीं से आइज़ल को मालूम हो जाएगी और फिर आइज़ल को मिल जाएगी एक और बात करने के लिए और फिर दोबारा से आप देखिएगा कि ईर्षा की ज़िंदगी तबाह करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी और ईर्षा की ज़िंदगी को तबाह करके ही रहेगी, क्योंकि ईर्षा जो है वो भी शहरयार की काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होती जा रही है और उसकी दोस्ती में कुछ ज़्यादा ही अटैच होती जा रही है और आंखें बंद कर कर उसकी हर बात पे यकीन करने लग जाती है। ये बात बहुत ही नामुनासिब होती है, जिसकी वजह से कमाल भी महसूस करता है कि ये दिन ब दिन बहुत ज़्यादा मुझसे दूर होती जा रही है और ईर्षा काफ़ी ज़्यादा इग्नोर भी करने लग गई है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन अभी वो इस चीज़ का इज़हार नहीं करता है। बहरहाल दिल ही दिल में वो ये सोचता रहता है कि आखिर ईर्षा को क्या हो गया है? क्यों ये इस तरह का रवैया मेरे साथ रखने लग गई है? आइज़ल अपनी खाला से बातें कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा बातों में ही गुम हो जाती हैं दोनों और बदले की आग में पागल हुई होती हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सारी बातें कमाल उनकी सुन लेता है
और उनको पता चल जाता है कि ये ही सारी फसाद की जड़ है, यानी कि बेटी उसकी बेटी ने ही उस औरत को बुलाया है और इसके साथ मिलकर वो सारे मसले कर रही है, यानी कि इर्सा की ज़िंदगी महाल करने का मसला कर रही है। जैसा भी है, जो भी है, लेकिन कमाल जो है वो इर्सा से बहुत प्यार करता है। ये चीज़ आइज़ल को भी समझ आ चुकी है और आइज़ल इस ज़िद के पीछे वो बुरा हश्र कर रही है, यानी कि तरह-तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इर्सा पर, तरह-तरह की ताने कसे जा रहे हैं, तरह-तरह की बातें की जा रही हैं, जिसकी वजह से इर्सा भी काफ़ी टेंस थी। लेकिन अब उसकी सारी परेशानियों का हल मिल चुका है, क्योंकि कमाल को पता चल चुका है कि अब आइज़ल ने ही सारी गेम रचाई है, जिसकी वजह से वो आइज़ल को कहता है कि मुझे आज शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। आखिर तुम मेरी बेटी कैसे हो सकती हो? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा हुआ क्या? यानी क्यों तुम ऐसे कर रही हो? जिसकी वजह से वो सोचो-विचार में लग जाता है कि आखिर ये लड़की गई किस पे है? तो जी जाती ये अपनी खाला पर ही है, क्योंकि खाला भी इसकी फसादी और ये भी फसादी। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तमाम और ईर्षा की ज़िंदगी कर रहे थे महाल। लेकिन ये सीन ज़्यादा देर नहीं चलेगा, अब अंदर ही अंदर सारी गेम चलेगी। इसके बाद अब देखेंगे कि सुनकर शम्सा की बहन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि आखिर उस पर इल्ज़ाम कैसे लग गया, कैसे पता चल गया सारा कुछ। लेकिन ख़ैर अब उसका तो बांडा फूट चुका है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है और इस घर से जाने के लिए, रुखसत होने के लिए तैयार होना चाहिए उसको। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कमाल को समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो कैसे इरसा से माफ़ी माँगेगा, कैसे उसको कहेगा कि वो उसको माफ़ कर दे, कैसे सारी बातें कर पाएगा उससे, क्योंकि इरसा तो बार-बार उससे कहती रही कि आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे, आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। लेकिन कमाल ने उसकी एक नहीं सुनी। कमाल थक गया था उसकी सुन-सुन के और वो यानी ज़लील करता रहा उसे हर बात पर और कहता रहा, नहीं जी मेरी बेटी ही सच्ची है। आँखें बंद करके अपनी बेटी की बातों पर यकीन करता रहा, लेकिन अब उसकी आँखें जैसे ही खुलती हैं, तो वो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होता है कि आखिर वो ईर्ष्या का सामना कैसे कर पाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो ईर्ष्या के पास जाता है और ईर्ष्या को कहता है, क्या तुम मुझे एक बात के लिए माफ़ कर सकती हो? आगे से ईर्ष्या कहती है, किस बात के लिए? किस बात की माफ़ी आखिर माँग रहे हैं मुझसे? इस पर वो कहता है कि मुझे सारी हकीकत मालूम हो चुकी है। मुझे पता चल चुका है कि तुम आज तक जो भी कहती थी, वो बिल्कुल ठीक कहती थी। तुम्हारी किसी बात में कोई भी झूठ नहीं था, लेकिन मैं ही तुम्हारी बात पे यकीन ना कर सका। इसके बाद वो कहती है कि अब आपको यकीन आ गया जब आपने अपनी कानों से सुना या आँखों से देखा, लेकिन जब तक मैं कहती रही आपने मेरी एक नहीं सुनी, मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया कि मैं सच कह रही हूँ। इसलिए अब यकीन करने का क्या फ़ायदा? इस पर वो कहता है, चलो पुरानी सारी बातों को भूल जाओ, मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ। असल बात तो ये है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था कि मैं तुमसे आखिर माफ़ी भी कैसे माँगूँगा? मैं माफ़ी भी तुमसे नहीं माँग सकता था, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा रवैया कैसे रख सकती हो? इस पर वो कहती है कि अब मुझसे वादा करें कि आइंदा कभी भी मेरी किसी बात पर शक नहीं करेंगे। इस पर वो कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, आइंदा मैं कभी भी तुम्हारी किसी बात पर शक नहीं करूँगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आइज़ल जो है वो ये समझ रहा है उसका बाप कि उसका पोल खुला है तो वो लड़की ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वो लड़की हरगिज़ ठीक नहीं होगी, बल्कि उसके दिल में एक जंग की उम्मीद और ज़्यादा आ गई है और ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है। अब उसने ठान ली है कि पहले तो कोई यानी कमी-बेशी हो सकती थी, अब तो कमी-बेशी का नाम ही नहीं आता, यानी कि वो अब इसको इस घर से निकाल कर ही साँस लेगी। अब तो उसने पक्का पुख्ता इज़्म कर लिया है कि वो इस घर में उसको टिकने ही नहीं देगी। लेकिन बड़ी ही चालाकी के साथ उसकी खाला उसको कहती है कि तुमने होशियारी के साथ करना है जो करना है, ऐसे बाँ-बाँ करने से तो कुछ भी नहीं होगा, सारा मसला ज़्यादा ख़राब होगा। आगे से वो कहती है कि मैं तो बड़ी चालाकी के साथ ही सारा कुछ कर रही थी, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मैंने तो बड़ी लंबी प्लानिंग की हुई थी, बड़ी लंबी गेम चला रही थी, लेकिन इतनी जल्दी इस गेम का एंड हो जाएगा मुझे तो खुद समझ नहीं आई कि आखिर ये बात हुई कैसे है। जिस पर वो कहती है कि चलो अब तुम्हें बस बहुत होशियारी के साथ करना पड़ेगा सारा कुछ, तुम्हें अपने बाप से माफ़ी माँगनी होगी और उसका दोबारा से दिल जीतना होगा, और जब तुम अपने बाप का दिल जीत जाओगी उसके बाद ही सारा काम कर पाओगी, वरना तुम्हारे लिए ये सब बातें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएँगी। ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रखना। जिसके बाद उसकी हालत जो
जो है उसको मुकम्मल तौर पर तैयार कर रही है और कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ उसको इस घर से निकलवाने के लिए। लेकिन अब हमें जो भी काम करना है बड़ी होशियारी चालाकी के साथ करना है। इस तरह से काम को हैंडल नहीं करना है जिस तरह से तुम समझ रही हो, और ये काम इतना आसान नहीं है क्योंकि उस लड़की ने अपने पंजे इस घर में गाड़ लिए हैं। ये बात तुम्हें भी बड़े अच्छे तरीके से समझ जानी चाहिए। इसके बाद वो कहती है, इसके पंजे तो देखना मैं कैसे उखेड़ती, मुझे इसके पंजे उखेड़ने आते हैं। मैं भी आखिर शम्सा की बहन हूँ और इस घर में किसी और को टिकने नहीं दूंगी। काफ़ी ज़्यादा देर उनकी बहस चलती रहती है। अब वो दोनों बहनें यानी कि दोनों खाला बांजी बैठ के नई प्लानिंग के लिए तैयार हो रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर अगली ऐसी क्या प्लानिंग की जाए कि सारा सिस्टम जो है हैंडल हो जाए, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सारा सिस्टम हैंडल करने के तरीके से आप दोनों बैठ जाती हैं। लेकिन उसका बाप कमाल उसको कह देता है, मैं तुम्हारी आखिरी गलती को बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसके बाद मज़ीद तुमने कोई गलती की तो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी और मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। ये बात अपने ज़हन में बिठा लो। तुम मेरी बेटी हो, इस वजह से मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें किसी से साथ भी इस तरह का सलूक करने के लिए माफ़ी नहीं दे सकता हूँ। तुम परेशान मत हो और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि इर्सा जो है बड़े ही ठाठ के साथ अपने घर में जाती है और जाकर साफ-साफ सबको कह देती है कि मेरे से उलझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं इधर कमाल की मर्ज़ी के साथ आई हूँ और मैं इधर ही रहूँगी। अगर किसी को मेरा इधर रहना पसंद नहीं तो वो खुद जा सकता है। ये सब बातें सुनकर उनको और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों पार्टी जो हैं गैंग पार्टी वो और ज़्यादा उछलती हैं और ज़्यादा बातें बनाती हैं और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी इस कदर ज़ुबान है, तुम शम्सा आपा की जगह ले ही नहीं सकती हो। ये बात तुम अपने ज़हन में रख लो। तुम 4 दिन की मेहमान हो, तुम भी इधर मेहमान बनकर ही रहो क्योंकि एक टाइम आएगा कि हम तुम्हें इधर से चलता करेंगे। फिर तुम याद रखोगी कि हमने सही कहा था या नहीं कहा था। इसलिए बेहतर यही है खामोश रहो। ईसा को हर तरफ मज़ीद परेशानियों ने घेर रखा है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो अकेली कैसे इन सब का मुकाबला करेगी, क्योंकि आप देखिएगा कि आइज़ल ने उसके मुकाबले में अपने एक रिश्तेदार को ला खड़ा किया है ईसा के सामने, ताकि वो ईसा को इस घर से उसको निकालने में मदद कर सके, क्योंकि वो समझ चुकी है कि मैं अकेली इधर कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही कुछ चालाक औरत चाहिए जिसको उसने मुंतखब किया है। इसके बाद आप देखेंगे कि अब ईसा काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो कमाल से कहेगी कि आप मेरी कोई बात का यकीन नहीं करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब भी मैं कोई बात करती हूँ तो आप मेरी बात पर तवज्जो नहीं देते हैं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बेटी की ही बात मानते हैं। इस पर वो कहता है कमाल कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम बात-बात पर आइज़ल को अंदर क्यों लेकर आती हो? मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि आइज़ल के मुँह से जब भी मैं सुनता हूँ तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे अल्फ़ाज़ सुनता हूँ और मुझे तुमसे ये बातें सुन के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसलिए तुम इस बातों से अवॉइड करो तो ही बेहतर है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल फोरकेस्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जमशेद जो है वो कह तो चुका है कि वो कभी भी ईर्षा से नहीं मिलेगा और ना ही उसका ध्यान दिल में लाएगा। आगे से उसकी बहन बानो कहेगी कि तुम नहीं समझ रहे हो कि ये तुम्हारे लिए बात कितनी मुश्किल है, तुम आखिर कैसे ईर्षा को भूल सकते हो। इस पर वो कहता है कि मैं ईर्षा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए। इस पर वो कहती है कि मैं ये तो बात जानती हूँ कि तुम कभी भी ईर्षा को नहीं भूल पाओगे। आगे से कहेगा कि नहीं, मैंने अब ये चीज़ ठान ली है कि मैं ईर्षा की खुशी के लिए सारा कुछ करने को तैयार हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसके बाद आप देखेंगे कि बानो कहेगी कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ईर्षा से ताल्लुक़ ख़त्म करना होगा, यानी कि इस हमारी वजह से उसके घर में कोई भी मुश्किलात ना आए। इसलिए बेहतर यही होगा कि अब हम ईर्षा से सारे ताल्लुक़ तोड़ लें, उससे कोई वास्ता कोई ताल्लुक़ ना रखें। इस पर जमशेद कहेगा, हाँ मेरा भी यही मानना है, हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसके साथ रहेंगे, उससे बातें करते रहेंगे, वो कहीं ना कहीं उसका मेरे बारे में ख्याल आता ही रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके ये काम हमें कर लेना चाहिए। और तुम भी अब ईर्षा से कोई बात ताल्लुक़ वास्ता मत रखना, अब हमें उसे भूलना ही होगा। इस पर उसकी माँ कहती है कि मैं ईर्षा को कभी माफ़ नहीं करूँगी जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया है। आगे से वो कहता है कि आप किस किस्म की बातें कर रही हैं,
उसने आखिर क्या किया है? उसने तो कभी इस चीज़ का इज़हार किया ही नहीं था जिसकी उसको सज़ा मिल रही है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग इर्सा के बारे में जो कुछ सोच रहे हैं वो दिल से निकाल दें। ऐसी तो कोई बात नहीं वो है। दिल ही दिल में सोचता है कि मैं इर्सा को एक और मौका दूंगा और उसको आजमाऊंगा, क्योंकि मेरी भी तो एक पास था। तो क्या मैं इस पास्ट को भूल सका हूँ या अपनी बीवी को पहली को भूल सकता हूँ? नहीं भूल सकता। इसलिए मैं उम्मीद यही करूँगा कि इर्सा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ही रहेगी और किसी का उसकी ज़िंदगी में कोई अमल दखल नहीं हो। ईर्षा परेशान होती है और आइज़ल से कहती है कि आखिर तुम क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम अपने बाप के सामने तो मुझे छोटी मामा के नाम से पुकारती हो, लेकिन पीछे से मेरा ही बेड़ा गर्क कर रही हो। आखिर तुम क्यों मेरे पीछे कर रही हो? मैं जानती हूँ कि जो भी साजिशें हो रही हैं, ये सब कुछ तुम ही कर रही हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम्हें मुझसे दूर होना होगा, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़हर घोल रही हो। आगे से वो कहेगी कि मेरा मकसद ही यही है, जब तक तुम्हें इस घर से निकाल नहीं लूँगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये बात अच्छे तरीके से समझ लो। आयज़ा ने अपने रिश्तेदार को बुलाकर काफ़ी ज़्यादा कहानी में ट्विस्ट डाल दिया है। यानी कि हर वक्त की अब चिल-चिल रहा करेगी और बात-बात पर अब ताने मिला करेंगे और बात-बात पर ईसा को बुरा-भला कहा जाएगा। लेकिन इस बात का ज़िक्र जो है वो नहीं कर पाएगी अभी फ़िलहाल कमाल से, क्योंकि कमाल अभी पूरी तरह से उसकी बात नहीं सुन रहा है। कहीं न कहीं वो भटक जाता है और अपनी बेटी की बात पर यकीन कर लेता है। लेकिन आइज़ल भी बड़ी ही चालाकी के साथ सारा खेल खेल रही है। अपने बाप के सामने तो वो काफ़ी होशियार बनती है और छोटी मामा कहकर पुकारती है। लेकिन पीछे से उसका वो हशर कर रही है कि बस क्या बोलूँ आपको, वैसे तो आप देख ही रहे हैं। इसके बाद अब देखेंगे मज़ीद ट्विस्ट आएगा, जैसा कि उसकी रिश्तेदार आ चुकी है। अब देखिए दोनों मिलकर